हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी क्वेश्चन। मतलब ये जो आईयूपीएससी के क्वेश्चन है ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारे केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, उससे लिए जाते हैं। तो ये जो आईयूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हर जगह ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में। तो जैसे कि अगर हम बात करें आईयूपैक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें, तो पहले हम ये जान लें कि आईयूपीएससी होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें कुछ रूल्स जानने पड़ते हैं। रूल्स इन द सेंस हमें ये पता होना चाहिए कि जो आईयूपैक क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ, मतलब बहुत ही ज्यादा टफ ट्रिकी मतलब दे दिए जाते हैं, जो कि घुमा फिरा के होते आसान है, बस ये है कि उनमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होंगे तो वो आसान हो जाता है। इसके लिए मेन होता है रूल्स। दूसरी चीज ये होता है कि प्रियोरिटी। हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स हैं उनमें प्रियोरिटी किसको पहले दी जाती है। बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से बॉन्ड को के आगे क्या लगाते हैं और कौन से बॉन्ड को पहले प्रियोरिटी दी जाती है। और चौथी चीज ये होता है कि हमें हर चीज का शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे कि हमारा एफ कहीं पे लग गया तो फ्लोरो हो गया, कहीं पे सीएल लग गया तो क्लोरो हो गया। इन सब चीजों के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है, क्या फॉर्मूला होते हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म होते हैं। तो इसके बाद जो आता है सबसे मेन वो होता है कार्बन चेन को काउंट करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को हमने पुटअप किया था, उन्हें पढ़ा था, और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आईयूपैक क्वेश्चंस को बेसिक लेवल से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे सामने क्वेश्चन दिया जाता है तो हम उसको कैसे अच्छे से विजुलाइज करके हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन, आपके पास 2 कार्बन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंगल कार्बन से। सिंगल कार्बन को क्या कहते हैं? सिंगल कार्बन को कहते हैं मेथ। हमारे पास एक सिंगल कार्बन है, तो देखिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी आप सभी को पता होनी चाहिए कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है। तो देखिए, अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हमें ये बेसिकली पता होना चाहिए कि इसमें हमें हाइड्रोजन फिल करने होते हैं। अब देखिए, एक हाइड्रोजन यहां फिल करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां पर। और उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, अगर हमारे क्वेश्चन मतलब अगर हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो एक ट्रिकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम इस तरह कर देते हैं कि हाँ ये किसी के साथ कंबाइन है तो हम ऐसे लिख देते हैं H3 यहाँ पर। ऐसे हम लोग बना के बार बार नहीं करते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक था। ये था किसका? अगर एक कार्बन है उसमें हम क्या करेंगे, बॉन्ड को, कार्बन को मतलब हाइड्रोजन को हम लोग उसमें ऐड करेंगे। मतलब ये तो हमारे कुछ ब्रांच हो गए। जैसे कि हमारे पास ये कार्बन है, इसमें हमको फिल क्या करना है, हाइड्रोजन को फिल करना है। क्या फिल करना है? हाइड्रोजन को फिल करना है। तो हमने इसमें C की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमने इसमें हाइड्रोजन को अच्छे से फिल कर दिया। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन फिल हो गए, तो देखिए और बॉन्ड कैसे है, सिंगल बॉन्ड है। देखिए सिंगल बॉन्ड से तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम सिंपली कह सकते हैं, मतलब एक कार्बन है तो इसमें कोई बॉन्ड न जा सकता है ना हो सकता है। सिंपल हम लोग इसे लिख देंगे, ये हमारा मेथ का है या फिर मीथेन। ठीक है। अब देखिए, अब उसी जगह अगर हम 2 कार्बन लेते हैं तब हम क्या करेंगे। अगर हमने एक की जगह 2 कार्बन को लिया तब हम क्या करेंगे। देखिए, जब 2 कार्बन की चेन बनती है तो सबसे पहले बेसिक चीज होती है कि अगर एक कार्बन है तो वो मेथ होगा और 2 कार्बन है तो वो हमारा क्या होगा, एथ होगा। एथ का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें 2 कार्बन की चेन होती है। पहले हमें कार्बन की चेन काउंट करनी पड़ेगी, जो कि बेसिक है। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में 7 कार्बन की चेन है तो आप लोग रफ में अपना लिख सकते हैं कि हाँ हमारा ये हेप्ट का बनेगा। अब क्या बनेगा वो पूरा करने के बाद दूसरी चीज आप लिख लीजिए कि हाँ बॉन्ड कौन सा है, एन है। अब ये देख लीजिए हम किधर से काउंटिंग कर रहे हैं उसके आगे कर लीजिए। तो ये सब बात की बात है। पहले देखिए, अब ये हमारा 2 कार्बन है, मतलब ये हमारा एथ है। अभी हम इसे एन ई नहीं कह सकते। अगर ये सिंगल बॉन्ड से है
तो हम इसे इथेन कहेंगे। देखिए अब इसमें हमें कितने हाइड्रोजन फिल करने हैं, 1 2 3, ये तो इससे फिल ही है। इसमें कितने फिल करने हैं, 1 2 3, ये इससे फिल ही है। अब देखिए अब यहाँ पर H इसमें, एक H इसमें, एक H इसमें और इसमें। अब ये देखिए ये हमारा इसका पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे मेथ। सिंगल है तो मेथ। अब यहाँ पर कितना है, मेथ नहीं एथ। देखिए डबल है तो क्या कहेंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड मीन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड कौन सा है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या लिख देंगे, एथेन। क्या लिख देंगे, इथेन। अगर इसी जगह आपका बॉन्ड डबल होता तो आप क्या करते हैं, इथीन लिख देते या फिर एथ1इन लिख देते। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए अगर आपके पास 3 कार्बन की चेन है और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं तब आप क्या करेंगे। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, आपके पास कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक इधर हाइड्रोजन फिल है, 3 हाइड्रोजन नहीं फिल है, 1 2 3। तो आप इसे क्या लिख देंगे, सिंपली आप थोड़ा लेवल आप बढ़ाइए तो आप इसमें H3 कर देंगे। इधर एक फिल है, इधर एक फिल है, तो इसमें कितने बाकी हैं, 2 बाकी, तो आप सिंपली HH कर सकते हो कि जगह नहीं है यहाँ पर। अब देखिए अब इसमें एक इधर फिल है, अब बाकी कितने हैं, 3, तो H3 लिख दीजिए। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप पहले इनके 10 तक प्रैक्टिस कीजिए, मतलब 10 कार्बन चेन तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आप दूसरे लेवल पर आप आएंगे, जो है उसके साथ कौन सा बॉन्ड यूज करें। देखिए अभी यहाँ पर सिंगल है, ये हमारा क्या हुआ 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को हमने पिछले वीडियो में बताया था प्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम क्या कह देंगे, एन कह देंगे। अब उसी जगह हमने अगर 2 बॉन्ड लगा दिए, मतलब इसमें 2 बॉन्ड लगा दिए, नंबरिंग किधर से करेंगे, अब यहाँ पर नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि प्रायोरिटी हम बॉन्ड को देते हैं। बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देना है, जिसकी तरफ से पास पड़ेगा। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, पहले पर हमारा डबल बॉन्ड लगा। अब देखिए आपका यहाँ से सबसे बेसिक चीज क्या आता, देखिए आपको इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे ये 3 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो आप इसको इधर से स्टार्ट कर दीजिए, इधर से बॉन्ड आप पास पड़ रहा है, तो 1 2 3, 3 हो गए। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन आपको फिल करना ही करना है, 2 इधर है तो मतलब H2 हो जाएगा। अब इधर देखिए एक इधर मतलब सिर्फ एक सिंगल H हो जाएगा और इधर H3 हो जाएंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। पहले हमने कार्बन की चेन बनाई, हमने उसमें जो है बॉन्ड लगाया, पहले पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद हमने हाइड्रोजन फिल कर दिया। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी। अब उसके बाद देखिए हमारे पहले और दूसरे के बीच में, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा, तो जो नंबर हमारा छोटा होगा वो बॉन्ड उसके लिए होता है। ये मेन चीज है, पूरे ऑर्गेनिक में चलती है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड 1 के लिए, 2 के लिए नहीं। 2 के लिए कब होगा, जब 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोप 1इन। यहाँ हमारा नंबरिंग 1 था, क्या कहेंगे, प्रोप मतलब 3 कार्बन, पहले पर हमारा लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो प्रोप 1इन। और अगर आपको अच्छे समझ में आ जाए तो आप लिखिए प्रोपीन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम अगर 4 कार्बन का लेते हैं, 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन आते हैं 4 कार्बन। ये 4 कार्बन की चेन है। इसमें देखिए हाइड्रोजन, पहले काम हमारा पहला कौन होता है, हाइड्रोजन फिल करना। देखिए हमने हाइड्रोजन फिल किया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमने फिल किया, यहाँ पर भी हमने 2 फिल किया, यहाँ पर 2 फिल किया और यहाँ पर हमने 3 फिल किया। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। अब उसके बाद हमारा काम किया, उसके बाद हमारा है बॉन्ड को देखना, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन चेन पहले देखते हैं, 1 2 3 4 मतलब ब्यूट। अब कौन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल 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 मतलब ब्यूटेन। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने डबल बॉन्ड किया तो मतलब 2 इधर है तो इधर भी 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ब्यूट, हमने पहली प्लेस पर हमारा क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूट 1इन, ठीक है। अब देखिए उसी जगह हमने दूसरी प्लेस पे हमने लगा दिया, तो यहाँ पर तो ये 3 वापस आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसमें होगा 1 2
3 तीसरे पर, और इधर से देखिए 1 2 दूसरे पर। इधर से पास पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इधर से पास पड़ रहा है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर से 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है, मतलब 1 2 ये दूसरे के इधर भी लगा, इधर 4 इधर, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बीच में लगा हुआ है। तो हम इसको कर देंगे ब्यूट 2, 2 और 3 के बीच में लगा हुआ, मतलब 2 के लिए ब्यूट 2 ई। ठीक है, आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि हम IUPAC के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे बेसिक होते हैं। तो हमारा 5th है इसमें, वो 5 कार्बन की चेन के लिए उसमें किस तरह के बॉन्ड हमारे ऐड होते हैं और किस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब इसको थोड़ा हम टफ में लेते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर हमने अभी इतना ही सिंपल रहेगा। अब इसमें हम पहले हाइड्रोजन फिल करेंगे। क्या फिल करना है हमें, हाइड्रोजन। हमारा काम है हाइड्रोजन को फिल करना। तो 1 इधर है तो 3 इधर करना पड़ेगा, H3। 1 इधर मतलब H2, 1 इधर और 2 इधर, तो मतलब सिंपल सा एक H, और इधर भी एक सिंपल सा H, और इधर H3। ठीक है, आई होप कि आपको कार्बन तो फिल करना अच्छे से आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए नंबर ऑफ कार्बन चेन आर देयर इन दिस क्वेश्चन। देखिए 1 2 3 4 5 है, तो इसका क्या होगा, सिंपल आप रफली लिख लीजिए। 5 के लिए हमारा पेंट होता है, क्या होता है, पेंट होता है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 तीसरे पड़ा, 1 2 इधर से पड़ रहा है, तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे, उधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इधर से बॉन्ड पास, 1 2 3 4 5, तो 1 2 दूसरे पर, तीसरे और दूसरे के बीच मतलब दूसरे के लिए पेंट, दूसरे पे लगा हुआ डबल बॉन्ड, पेंट टू डबल बॉन्ड के लिए इन, पेंट टू इन। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा किसके लिए यूज किया गया है, पेंट टू इन, मतलब डबल बॉन्ड को हमने पहली प्रायोरिटी दी है। सो आई होप कि आपको 5 कार्बन चेन तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो हमारे 6 और अदर कार्बन चेन है उनके साथ किस तरह का बॉन्ड यूज कर सकते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा भी हमारे कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ लेवल के हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।